जय श्री राधे कृष्णा। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आपको श्री वैशाख मास महात्म्य का 9वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। मिथिलेश ने कहा, हे प्रभु, जब कामदेव जलकर भस्म हो गया तो उसकी किस प्रकार उत्पत्ति हुई तथा पूर्वकृत कर्मवश उसे क्या कष्ट भोगने पड़े। हे ब्रह्मऋषि, मुझे इस वृतांत का श्रवण करने की तीव्र अभिलाषा है। मिथिलेश का यह आग्रह सुनकर श्रुतदेव कहने लगे, हे राजन, अब मैं स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा का वर्णन करता हूँ। यह समस्त पाप नाशक है। यह पवित्र तथा यश वृद्धि, पुत्र प्राप्ति तथा धर्म कराने वाली है, रोगों को नष्ट करने वाली है। हे राजन, जब शंकर जी ने कोप कर कामदेव जी को भस्म कर दिया, तब कामदेव की पत्नी रति अपने पति को भस्म रूप में अपने सामने पड़े देखकर शोक से विह्वल होकर मूर्छित हो गई तथा होश आने पर अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। रति के शोकाकुल विलाप को सुनकर समस्त तपोवन दुखमय हो गया तथा तब रति ने विचार किया कि मैं भी अब अग्नि में प्रवेश करूंगी। तब उसने अपने पति कामदेव के प्रिय सहचर बसंत को बुलाया। उस समय की क्रिया करने के लिए जब वह एक वीर पत्नी की तरह चिता निर्मित कर रही थी, तभी वहां उसके बुलाने पर बसंत आ पहुंचा। रति की दुखद दशा देखकर वह भी शोक और भय के कारण क्षण भर में मूर्छित हो गया। पुनः चैतन्य होने पर अनेकों प्रकार के सांत्वना वाक्य कहकर रति को समझाने लगा। बसंत बोला, हे शुभे, मैं आपके पुत्र के समान हूँ। मेरे रहते हुए आपका यह कार्य करना शोभा नहीं देता। मेरे विचार से यह अनुचित है। बसंत ने रति को अनेक प्रकार से समझाया। तब रति के दृढ़ संकल्प को देखकर बसंत ने नदी के तट पर एक चिता निर्मित की। तब गंगा स्नान कर तथा समस्त क्रियाओं एवं कर्मों से निवृत्त होकर तथा समस्त इंद्रियों को एकाग्र कर मन को आत्मा में समाविष्ट कर जब कामदेव की पत्नी चिता पर चढ़ने के लिए उदित हुई, तो उसी समय आकाशवाणी हुई, हे शुभे, पति परायण कल्याणी, निश्चय ही तुम अपने पति से पूर्ण प्रेम रखती हो, तथापि तुम चिता में प्रवेश मत करो। तुम्हारा पति शंकर जी एवं कृष्ण भगवान से उत्पन्न होगा। उस रूप में तुम्हारे पति का नाम प्रद्युम्न होगा। तुम ब्रह्मा की शाप से शंकर के घर में निवास करोगी। वहीं प्रद्युम्न के रूप में तुम्हें पति समागम प्राप्त होगा। ऐसा कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। जब चिता में प्रवेश कर मृत्यु को उद्धत रति ने आकाशवाणी सुनी, तो उसने आकाशवाणी का विचार करते हुए चिता प्रवेश का विचार त्याग दिया। पूर्व में जिनकी स्वार्थ सिद्धि के लिए शंकर जी द्वारा कामदेव भस्म हो गया था, वे समस्त देवता इंद्र, अग्नि तथा देवताओं की गुरु बृहस्पति को आगे करके अदृश्य रूप में कामदेव की पत्नी रति को अनेकों प्रकार से सांत्वना प्रदान करने लगे तथा उसे बड़ा वरदान देकर उसे आत्मा शांति प्रदान की। वे उससे कहने लगे, हे कामप्रिया, अब से सदैव के लिए तुम्हारा पति अनंग कहा जाएगा तथा समस्त प्राणियों को उसका पूर्व प्रभाव होगा। वह अंग वालों के समान मृत भी प्रतीत होगा। इस प्रकार अनेकों प्रकार से रति को समझा बुझाकर वे उपदेश देने लगे तथा कहने लगे, ये तुम्हारा पति कामदेव पूर्व कल्प में सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में तुम इसकी पत्नी राज संस्कारणी हुई थी। इसी कारणवश तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम एक कार्य यह करो कि वैशाख मास में प्रातःकाल मंदाकिनी नदी में स्नान करके तथा मधुसूदन भगवान का पूजन कर उनकी दिव्य कथा का श्रवण करो तथा हे सुमुखी, तुम अशून्य शयन नामक व्रत का शुभ आरंभ करो। हे सुबे, वैशाख मास में इस धर्म का पालन करने से तथा इस व्रत का अनुष्ठान करके निश्चय ही तुम्हें अपना पति प्राप्त हो जाएगा। इसे सत्य समझो। इस प्रकार कामदेव की पत्नी रति को वरदान देकर समस्त देवगण अपने लोक को चले गए। कामदेव की पत्नी रति भी अपने पति की मृत्यु के मनस्ताप से मुक्त हो गई। वह मेष की संक्रांति पर गंगा स्नान करके पवित्र तथा एकाग्र मन से अशून्य व्रत का पालन करने लगी। इस व्रत के पुण्य प्रताप से रति को तत्काल ही उसका पति कामदेव दृष्टिगोचर हो गया कि उसने देखा कि उसका पति ऐसा पराक्रमी है कि कोई उसके पराक्रम को रोक पाने में समर्थ नहीं है। पूर्व कल्प में वह बड़ा ही धार्मिक राजा था। उसने वैशाख मास में अज्ञानतावश कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं किया था। अतएव यद्यपि
कामदेव ईश्वर का पुत्र था, फिर भी उसे दोषवश वह अंगहीन अनंग हुआ। यह दुख वैशाख मास में मेष की संक्रांति को व्यर्थ को देने का ही कुफल है। जब देवताओं को भी यह सब भोगना पड़ा तो फिर मनुष्य के विचार में कुछ कहा भी नहीं जा सकता। जब शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए तो पार्वती जी को बड़ी निराशा एवं दुख हुआ। वे मौन होकर खड़ी रही और सोचती रही, अब मैं क्या करूं। पार्वती जी की ऐसी दयनीय दशा देखकर उन्हें दोनों हाथों से गले लगाकर प्रेम पूर्वक समझाते हुए उनके पिता हिमाचल उन्हें अपने घर ले गए। अब तक उन पर तीव्र शिव प्रभाव हो चुका था। वे शिव जी के रूप में उदारता तथा दिव्य गुणों पर ऐसी मुग्ध हो गई थी कि उन्होंने अपने मन में इस बात का दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब शंकर जी को ही वे पति रूप में वरण करेंगी। मन में ऐसा दृढ़ निश्चय का संकल्प व्रत धारण करके तथा शंकर जी में मन को एकाग्र करके गंगा नदी की तट पर जाकर कठोर तप करने लगी। माता पिता और कुटुंबी जनों ने उन्हें अनेकों प्रकार से बहुत समझाया तथा अनुनय की, किंतु उन्होंने किसी की बात नहीं मानी तथा कठोर तप में लीन हो गई। उन्होंने अन्न त्याग दिया, फिर क्रमशः समस्त जीवन रक्षक पदार्थ त्याग दिए। उनके सिर पर बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ गई। इस प्रकार कठोर व्रत करते हुए उन्हें सहस्त्र वर्ष व्यतीत हो गए। वे नियमित रूप से एकाग्र मन से महालिंग श्री शिवलिंग का पूजन करती रही। तब शंकर जी एक दिन सायंकाल के समय तपार्श वेशधारी ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर उनके सामने गए। उनकी निर्मित कुटी के समीप आकर शंकर जी ने अनेकों प्रकार के वाक्य कहकर उनकी परीक्षा लेने लगे तथा जानने का प्रयास करने लगे कि इनकी मुझ में दृढ़ आस्था भक्ति है या नहीं। परीक्षा लेकर शंकर जी जब पूर्ण संतुष्ट हो गए तो वे पार्वती से बोले, हे शुभे, आपकी जो इच्छा है वह वर मुझसे मांग लो। तब माता पार्वती शंकर जी से बोली, हे प्रभु, मुझे यह वर दीजिए कि आप मेरे पति हो। इस पर शिवजी ने तथास्तु कहकर उन्हें वर दे दिया। वर देकर उन्होंने सप्त ऋषियों को बुलाया। वे सब आकर हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़े हो गए। तब शिवजी ने ऋषियों से कहा कि वे कन्या के निर्मित पूछने के लिए हिमाचल के पास जाएं। तब शिवजी की आज्ञा अनुसार कन्या के लिए हिमाचल के घर जाने को आकाश मार्ग से होकर चले। ऋषियों के आकाश मार्ग गमन से दशों दिशाएं प्रकाशित हो उठी। इन ब्रह्मज्ञानी सप्त ऋषियों को आता देखकर हिमाचल ने आदर पूर्वक उठकर उनका स्वागत किया तथा सादर अपने साथ ले गए। उन्हें सब ऋषियों की उन्होंने विधि पूर्वक पूजा की तथा उन्हें उत्तम आसन पर विराजमान कराया। उन्हें आसन पर विराजमान कर हिमाचल बोले, हे महर्षि, मैं धन्य हूँ। आप कृपा कर आज मेरे घर पधारे हैं। मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं कृत हो गया। आपका मेरे यहाँ आगमन अनेकों पूर्व जन्मों के सुकृत कर्मों का सुफल है। आपके दुर्लभ दर्शन भारी पुण्य प्रताप से ही प्राप्त होते हैं। तथापि आप अपने आगमन का कारण स्पष्ट कीजिए। पुनः आपकी जो आज्ञा होगी मैं उसी का पालन करूंगा। हिमाचल का निवेदन सुनकर वे सप्त ऋषि हिमाचल से बोले, हे राजन, आपने अपने अनुरूप ही दृढ़ वचन कहे हैं। अब हे महोदय, हम अपने आगमन का कारण स्पष्ट करते हैं। हे हिमाचल, आपकी वर्तमान में जो पार्वती नाम की कन्या है वे पूर्व जन्म में दक्ष की पुत्री के रूप में आपके उत्पन्न हुई थी। उन्होंने अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर दिया था। अब यह पुत्री के रूप में आपके यहाँ उत्पन्न हुई है। आपकी इस कन्या का पानी ग्रहण करने में शिवजी के अतिरिक्त अन्य कोई तीनों लोकों में समर्थ नहीं है। अतः ही राजा, आप अपनी इस कन्या को शंकर जी को दान कर कृतार्थ होइए। आपने अपने अनेकों पूर्व जन्मों में अनेकों अच्छे कर्म किए हैं। अब आपके वे पुण्य कर्म परिपक्वता को प्राप्त हुए हैं। सप्त ऋषियों के इन प्रिय वचनों को सुनकर हिमाचल हर्ष विभोर हो गए तथा कहने लगे, हे सप्त ऋषियों, मेरी पुत्री तो वृक्ष की घास को धारण कर गंगा जी के तट पर घोर तप कर रही है। वह निराहार रहकर इसलिए कठिन तप कर रही है कि महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। आपका यह निवेदन उसकी इच्छा के अनुरूप ही उसका मन वांछित मनोरथ है। हे मुनीश्वरों, मैं अपनी कन्या शंकर जी को दे चुका हूँ। अब हे ऋषिवर, आप सब कृपा कर वहाँ पधारे जहाँ श्री शंकर जी है तथा शंकर जी से निवेदन करें कि हिमाचल अपनी कन्या पार्वती को आपके निमित्त अर्पित कर चुका है। कृपया उसे स्वीकार करें। शिव जी से ऐसा निवेदन कर आप सभी कृपा पूर्वक कन्या की विवाह का विधिवत आयोजन करने की कृपा करें। हिमाचल के
इस प्रिय निवेदन से प्रसन्न होकर सप्तऋषि शंकर जी के पास गए तथा उन्होंने संपूर्ण वृतांत से अवगत कराया एवं विवाह संबंध को पक्का करके चले गए। इस शुभ प्रसंग से चहुं ओर हर्ष व्याप्त हो गया। लक्ष्मी जी, देवगण, किन्नर, गंधर्व आदि एवं समस्त वर्ग की नित्यांगनाएं, श्री विष्णु भगवान सहित समस्त देवगण, षट मातृकाएं तथा समस्त ऋषिगण इस विवाह महोत्सव में बराती बनकर चले। शंकर जी समस्त देवताओं, ऋषियों, मुनियों तथा मार्तकाओं सहित अपने वृषभ पर आरूढ़ होकर चले। उनके चारों ओर उनके भूत प्रेतादि गण भी साथ साथ चल पड़े। तब भेरी, मृदंग, पंखावज, शंख, भुजुंग आदि वाद्य भी बजने लगे। बंदीजन अनेकों प्रकार से स्तुतिगान कर रहे थे। इस प्रकार की शोभा में श्री शिव बारात ने हिमाचलपुरी में प्रवेश किया। पुनः शुभ मुहूर्त में, शुभ लग्न में तथा शुभ ग्रहों की दृष्टि में हिमाचल ने पूर्व उत्साह तथा अत्यंत प्रसन्न मन से शिव पार्वती का विवाह संपन्न करा दिया। हे राजन, तीनों लोगों के समस्त प्राणी जन इस विवाह से आनंद से भर गए। इस विवाह महोत्सव के पूर्ण हो जाने के पश्चात समस्त लोगों का कल्याण करने वाले शंकर जी लौकिक धर्मों का पालन कर श्री पार्वती जी के साथ रमन एवं विहार करने लगे। समस्त ऋषियों सिद्धियों से युक्त हिमाचल पर्वत के शिखर पर, जो उपमा में इंद्र भवन के समतुल्य है, नंदिनी नदी के तट पर वन के मध्य भाग में जहाँ भ्रमर गुंजार कर रहे थे, पक्षी नाना प्रकार से कलरव कर रहे थे, ऐसे प्रिय मनोहारी स्थान में शंकर जी पार्वती जी के साथ रमन कर रहे थे। देवराज इंद्र ने स्त्रियों को वर दिया था कि इस काल में पुरुष समागम करने से स्त्रियों का गर्भपात हो जाएगा, यह निश्चित है। जब श्री शिवजी पार्वती जी के साथ नित्य प्रति रमन करने लगे तब गर्भ की स्थिति नहीं हुई तो देवगण चिंतातुर हो गए, उन्हें घोर चिंता हुई। इस प्रकार नित्य ही गर्भपात हो जाने से हमारे अभिष्ट मनोरथों की पूर्ति होना दुष्कर है। अतएव अब कोई ऐसी युक्ति प्रयोग करनी चाहिए जिससे कि शंकर जी पुनः रति कर्म में प्रवृत्त न हो जाएं। पुनः सबने मिलकर निर्णय किया कि यह कार्य अग्निदेवी कर सकते हैं। अतएव ऐसा निर्णय कर अत्यंत समानता पूर्वक सभी देवता अग्निदेव से कहने लगे, हे अग्निदेव, आप ही समस्त सुखों के मूल हैं। हे बंधु, आप ही कल्याण करता है तथा अब समस्त स्थिति आपके अधीन है। आप तत्काल वहां के लिए प्रस्थान कीजिए जहाँ शंकर जी रमन कर रहे हैं। जब शंकर जी रमन धर्म से निवृत्त हो जाएं, तब आप प्रकट होकर उनके सम्मुख चले जाना। इससे वे पुनः रमन धर्म में प्रवृत्त नहीं होंगे तथा आपको देख पार्वती जी भी लज्जा युक्त होकर मेमंतधारी श्री शंकर जी तत्व प्रश्न शंका समाधान के बहाने से उनका बहुत सा समय व्यतीत करा देना। इस प्रकार दीर्घ काल व्यतीत हो जाने पर पार्वती जी की कुक्षी में स्वामी कार्तिकेय का जन्म होगा। जब देवताओं ने अग्निदेव से इस प्रकार की प्रार्थना की तो ए वस्तु कहकर कहा, मैं जाता हूँ, तथा वे शिवजी के पास चले गए। किंतु रमन काल में वीर्य स्खलन के पूर्व ही अग्निदेव शिवजी के पास पहुंच गए। उन्हें देखकर निवृत्त होने के कारण पार्वती जी को बड़ी लज्जा हुई और उनका मन अप्रायश्चित खिन्नता से भर गया। तब वे रति धर्म त्याग कर अलग हट गई। इसे शंकर जी को बड़ा क्रोध आया और वे अग्नि से बोले, हे दुर्मति मंद, अब मेरे इस स्खलित वीर्य को तू ही धारण कर। हे मंद मत, मेरा दूसरा वीर्य असहनीय है, तूने मेरे रति कर्म में बाधा उत्पन्न की है, अतएव मैं अपने वीर्य का तेरे मुख में त्याग करूंगा। शंकर जी ने ऐसा कहकर अपने वीर्य को अग्नि के मुख में त्याग दिया। उस प्रचंड तेजोमय वीर्य के उदर में प्रवेश करते ही उसकी तीव्र धावता से अग्निदेव जलने लगे। चिंता और पश्चाताप करके स्वर्गलोक को आए सौभाग्यवश अत्यंत कठिनता से उनकी प्राण की रक्षा हो गई। स्वर्ग आकर अग्निदेव ने समस्त वृतांत देवताओं को कह सुनाया। अग्निदेव से समस्त वृतांत सुनकर देवताओं को हर्ष विषाद मिश्रित अनुभव हुआ। शिव वीर्य स्थित हो जाने से देवताओं को प्रसन्नता हुई, साथ ही इस बात को लेकर उन्हें तीव्र चिंता भी हुई कि अब प्रसव कैसे होगा। प्रसव की समस्या को लेकर देवताओं को दुख और चिंता होने लगी। अग्नि के उदर में शंकर जी का तेजोमय वीर्य शीघ्रता से वृद्धि प्राप्त कर बढ़ने लगा तथा इसी क्रम में 10 माह की अवधि व्यतीत हो गई। जब प्रसव का कोई साधन नहीं हुआ तो अत्यंत दुख से दुखी होकर अग्नि गर्भ के प्रसव प्रयोजन से देवताओं की शरण में गए।
तब समस्त देवगण अग्नि को साथ लेकर परम यशस्विनी गंगा नदी के पास गए तथा समस्त देवगण मिलकर उनकी स्तुति करने लगे। हे मातेश्वरी, आप ही समस्त देवगण की माता हो। अब समस्त देवताओं के कल्याण के निमित्त आप ही शंकर जी के इस तेज को धारण करो। यह जो अग्निदेव की वृद्धि हो रही है, जो स्त्रीत्व के अभाव में प्रसव की सुविधा से वंचित है, अतएव अग्नि तथा हम सब की रक्षा करें। देवताओं द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर गंगा जी ने तथास्तु कहा। तब समस्त देवताओं को गर्भ मोचन मंत्र का उपदेश दिया। तब इस मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर अग्नि ने शंकर जी के उस तेज स्वरूप को गंगा जी में त्याग दिया। वह शिव तेज अत्यंत ही ज्वलंत था तथा लोगों के लिए असहनीय था। गंगा जी ने कुछ माह पर्यंत उसे सहन किया। पुनः उसे सहन करने में वे असमर्थ हो गई। उस शिव तेज के प्रभाव से उनका जल सूखने लगा तथा रक्त क्लेवर दृष्टिगोचर होने लगा। गंगा जी को जब वह शिव तेज अत्यंत असहनीय हो गया तो वे उस दुख से व्याकुल हो गई। तब पतित पावनी माता गंगा ने अपने पति धर्म प्रभाव से उस गर्भ का त्याग कर दिया तथा उसे सर्पतों में गिरा दिया। तब उन सर्पतों से विदीर्ण होकर उस गर्भ के 6 भाग हो गए। तभी उस समय ब्रह्मा जी के द्वारा 6 कृतिकाएं वहां आई। उन्होंने सरकंडों से विलुग उस तेज को 6 भागों में ग्रहण किया। 6 मुखधारी पुरुष का निर्माण किया। 6 मुखों में एक ही शरीर रखा। ऐसा उन्होंने ब्रह्मा जी की इच्छा से ही किया था। ब्रह्मा जी की इच्छा अनुसार कृतिकाओं ने भी उस 6 मुखी शरीर दीर्घ काल पर्यंत तक सरकंडों के बीच में यथावत रूप में ऐसे ही पड़ी रही जैसे कि इसका कोई रक्षक नहीं है। एक दिन वृषभ पर आरूढ़ होकर शंकर जी तथा पार्वती जी शैल को जा रहे थे। सो मार्ग में संयोगवश वे उस स्थान से होकर निकलने लगे तो उसी समय पार्वती के स्तनों से दुग्ध धारा निकलने लगी। यह स्थिति देखकर वे चकित होकर शंकर जी से बोली, हे सर्वेश्वर, अकस्मात मेरे स्तनों से दुग्ध धारा प्रवाहित होने का क्या कारण है? हे ईश्वर, कृपा करके इसका कारण बताइए। तब शंकर जी पार्वती से बोले, हे देवी, मैं जो कुछ कहूँ उस पर आप ध्यान दें। आपका पुत्र यहाँ नीचे पड़ा है। एक समय की बात है, जब हम दोनों रमण कर रहे थे, उस समय हमारा वीर्य स्खलित नहीं हो पाया था। देव योग से उस समय अग्निदेव वहां आ गए। उन्हें देखकर तुम लज्जा से वशीभूत होकर अलग हट गई। तब मैंने क्रोधित होकर वह वीर्य अग्नि के मुख में त्याग दिया था। जब वह उसे सहन नहीं कर सका तो उन्होंने उसे देवताओं की कृपा से गंगा जी में त्याग दिया। जब गंगा जी उसकी अग्नि से विचलित होने लगी तब उन्होंने उसे सरकंडों में जाकर छोड़ दिया। तब सरकंडों में उसके 6 भाग हो गए। अब मातृकाओं ने आकर उसे दृढ़ता प्रदान की है। अब उसकी मनुष्य जैसी आकृति तथा शरीर हो गया है। उसी को देखकर आपके स्तनों में दूध आया है। आप इसका पालन पोषण कीजिए। वह बल, पौरुष तथा पराक्रम में श्री विष्णु के समान होगा। यह अपना ही सुपुत्र है। इसे उठाकर शीघ्र ले चलिए। इसके द्वारा आपको बड़ी प्रसन्नता तथा यश प्राप्त होगी। शंकर जी का कथन सुनकर पार्वती जी ने तत्काल उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया तथा स्तनपान कराने लगी। शंकर जी की प्रेरणा द्वारा मोहित हुई पार्वती जी तत्काल पुत्र के स्नेह से वशीभूत हो गई तथा उसे लेकर शंकर जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। इसी प्रकार उनका पुत्रवत पालन पोषण करते हुए पार्वती जी को पूर्ण संतुष्टि हो गई। हे राजन, यह स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा मैंने आपको सुनाई। जो श्रद्धालु जन इस कथा को श्रद्धा प्रेम से सुनते हैं उन्हें पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति होती है तथा वंश वृद्धि होती है। यह सत्य है। शंकर जी की अप्रसन्नता के कारण उसके प्रजनन में अनेकों कष्ट हुए। श्रद्धा भक्ति सहित जो श्रद्धालु भक्तजन वैशाख मास के धर्म का पालन करते हैं उसके समान धर्मात्मा कोई अन्य नहीं है। वैशाख मास के धर्म समस्त पाप समूह को नष्ट कर देते हैं। इसका विधिवत भक्ति पूर्वक पालन करने से स्त्रियों का वैधव्य योग नष्ट हो जाता है। जो इस मास में बिना स्नान दान किए व्यतीत कर देता है उसके अनेकों धर्म पालन करने पर भी दुखों और कष्टों की अधिकता बनी रहती है। जो केवल इसी वैशाख मास में धर्म का पालन कर ले तो उसे समस्त धर्मों का पालन करने से भी अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय।